ओम शांति। वेलकम टू आपके अपनी चैनल मेडिटेशन लैम्प पर, जहां आप शिव पिता सुप्रीम फादर के ज्ञान मुरली से जुड़ी हुई आत्मा की खुशी और उन्नति से जुड़ी हुई वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी अव्यक्त मुरली सीरीज़ में 1972 की मुरलीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 3 फैब 1972, 3 फरवरी की ये मुरली है, जिसका टाइटल है स्वयं के जानने से संयम और समय की पहचान। देखो, बाबा ने यहाँ क्या कहा है कि एक बात तो हम सब लोगों ने सुनी है कि जैसे बाप के लिए कहा हुआ है कि वो जो है जैसा है वैसा ही उनको जानने वाला सर्व प्राप्तियाँ कर सकता है। देखो कितनी बड़ी बात बोल दी भगवान ने कि तुम जो जानते हो, ठीक है, हमारे जानने में और वो एक्चुअल में जैसा है उस जानने में बहुत डिफरेंस है, बहुत फ़र्क है। तो ये कहा है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा ही जानने वाला ही सर्व प्राप्तियाँ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो अगर आपको ज्ञान के अंदर आपको पुरुषार्थ करना है या मतलब अपनी चीज़ों को आगे लेके बढ़ना है, लाइफ में कुछ अचीव करना है या जो कुछ भी करना है, सारी चीज़ें साइड हटा के कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम तो सोमान का अभ्यास करें, हम क्लास। पहली बात तो स्वयं जो परमात्मा कह रहे हैं ना कि वो कैसे हैं, उनको उसी के रूप में जान जाओ कि वो है क्या, कैसा है, किस बात के लिए बाबा कह रहा है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ। क्या हम नहीं जानते? फर्स्ट डे जैसे कोर्स कराते हैं, आत्मा का परिचय देते हैं और शायद दूसरे तीसरे दिन ही फिर परमात्मा का परिचय, शिव पिता का परिचय हो जाता है कि वो ज्ञान का सागर शिव पिता है, ज्योतिर्बिंदु है, उनका नाम सदाशिव है। तो क्या हम नहीं जानते हैं उसको कि वो कैसा है? नहीं जानते हैं। इसीलिए तो उसको बार बार बोलना पड़ रहा है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे कोटों में कोई और कोई में भी कोई जानते हैं। समझ में आ रही है कितनी बड़ी और कितनी गहरी बात है? क्योंकि वो कोई में कोई जानने वाली आत्मा ही उससे पूरा वर्षा पूरी प्राप्तियाँ कर सकती है। हमें ये समझ लो कि जितना सबको मिलता है ना, वो सिर्फ चिल्लर इकट्ठा कर रहे हैं हम, एक तरीके से अगर मैं इस भाषा में बोलूँ तो यहाँ पर ना सबसे पहले बाप के लिए जान जाओ कि वो क्या है। उसी तरह से बाबा ने कहा कि स्वयं को जानने के लिए भी, यानी कि मैं आत्मा जो हूँ जैसी हूँ ऐसे ही जानकर मानकर सारा दिन चलते फिरते हो। आप पूछ रहे हैं बाबा, क्योंकि जैसे बाप को सब स्वरूपों से सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है, ऐसे ही खुद को भी जानना आवश्यक है। और खुद को जानना, ये पढ़ाई किसकी है? ये पढ़ाई सिर्फ दो ही चीज़ों की है, मैं आत्मा और शिव परम पिता परमात्मा। बाकी सब तो हमारे लिए कहानियाँ हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी की, ठीक है, ये वाला समय हुआ करता था, उसके बाद ये समय आया, ये सब 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 चीज़ें एक तरीके से फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। कायदे से हमें जानना तो खुद के बारे में ही है। अंतिम अंतिम घड़ी तक भी हम ना खुद ही को जानते हैं। कि वो बोलते हैं ना कि ये ज्ञान कहाँ से शुरू हुआ? ये ज्ञान ना मैं से शुरू हुआ कि मैं कौन, ठीक है, और अंत भी इसी के ऊपर होगा कि मैं कौन, यानी कि मैं कौन सी आत्मा। आत्मा तो तुम्हें पता चल जाएगा जिस दिन कोर्स किया, आए, धीरे धीरे मुरली सुना, स्टार्ट किया, सब कुछ। अंत भी तो यही होगा कि मैं कौन, मैं कौन सी आत्मा, मैं क्या बनी, मैंने क्या पद पाया, मैंने कितनों का कल्याण किया, क्या किया। तो पढ़ाई हमारी ना इतनी है, बस मैं और मेरा बाबा। सच में पढ़ाई यही है। तो बाबा ने कहा कि अपने आप को उसी रूप में जानना, और जब आप उसी रूप में जान लेते हो ना खुद को, तो ऐसी आत्मा कोई भी संयम, संयम का मतलब क्या कि नियम प्रमाण चलना, अपनी खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना कि भाई हमें राइट रॉन्ग का पता चल गया है, उसके बाद हम लोगों को ये देखना है कि हमें ये कार्य करना है या नहीं करना है। जैसे कुछ लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि हम ना बोलना नहीं चाहते थे, अरे ये तो बस मुंह से निकल गया। क्यों? संयम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अंडरलाइन करने का, कि स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से यह नशा रहता है कि कोई भी कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये चीज़ भगवान कह रहे हैं। देखो, जैसे कि साकार में जैसे ब्रह्मा बाबा थे, तो उनके लिए क्या बोला जाता था? उनको स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से वो बोलते थे कि अगर साकार द्वारा, साकार मतलब ब्रह्मा बाबा जब तक जीवित थे, उल्टा भी कोई कर्म हो गया ना तो उसको भी सुल्टा कर देंगे। यानी कि मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम बस श्रीमत पर चलो
और इस रथ की गारंटी मैं लेता हूँ कि अगर इस रथ के द्वारा अगर बाई चांस भूल चूक से कुछ ऊपर नीचे हो भी गया ना, तो बाबा बैठा है उसके लिए सुलटा करने के लिए। तो ये वाली बात भी कहाँ से आई, इतनी अथॉरिटी और नशे से कैसे बोला जा सकता है? क्योंकि उस आत्मा यानी कि ब्रह्मा बाबा, उनको स्वयं का नशा था। किस बात का नशा? कि मैं जो हूँ जैसा हूँ उसी रूप में जानकर कर्म करना। ठीक है, ये स्मृति थी। तो कोई भी कर्म उल्टा नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि उसको खुद के ऊपर ये चीज़ रहेगी ना कि जो जानता है अपने बारे में, तो उसका फाउंडेशन ठीक है। तो जो कर्म और वचन होंगे ना, वो बिना संयम के, बिना कंट्रोल के नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं ये चीज़ें। और जिसका हर कर्म संयम प्रमाण होगा ना, कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल्ड होगा, तो उसकी विजय है ही है, ये परमात्मा कह रहा है। क्योंकि देखो, जब मेरे को सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा तो मुझे राइट रॉन्ग का पता है, मुझे उसकी स्मृति है और मैं खुद के ऊपर कंट्रोल कर सकती हूँ। मैं संयम रख सकती हूँ कि ये मेरा नियम है कि मुझे ये नहीं करना। ठीक है। और मान लो बहुत बार होता है कि भाई हम अपनी जैसे संस्कारवश भी तो मजबूर हो जाती है ना आत्माएं कि करना नहीं चाहती हैं, लेकिन संस्कार बन गया है। बार बार किसी चीज़ को रिपीट करने से आपका संस्कार बन जाता है। इसलिए हर चीज़ के लिए, स्पेशली नेगेटिव चीज़ों के लिए बोला जाता है आप बार बार ना कीजिए, आपका संस्कार बन जाएगा। किसी का होता है रोते हैं, छोटी छोटी बात पे रोना आता है, ठीक है, फिर संस्कार बन जाता है। किसी का होता है पूरा दिन इतना नेगेटिव बातें करेंगे कि उनका संस्कार बन जाता है। फिर ना चाहते हुए भी उनके मुख से क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें होंगी। तो ये बात समझने की है कि आप जिस चीज़ को रिपीट करते हो वो संस्कार बन जाता है। तो इसीलिए अपने आप को जानना ज़रूरी है, सेल्फ़ कंट्रोल होना ज़रूरी है कि जब सेल्फ़ कंट्रोल में होंगे ना, तो आप मान लो कोई कार्य गलत भी है, ठीक है, तो भी आप अपने ऊपर कंट्रोल कर जाएंगे। कि बहुत बार ये है ना कि संयम रहेगा आपके, जो अभी एग्जाम्पल दिया। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि सारा दिन स्वयं जो है जैसा है वैसी ही स्मृति रहती है। ठीक है, सारा दिन स्वयं जो है जैसा है वैसी स्मृति रहती है। तो इसीलिए गाया हुआ है कि भाई जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख के सब करेंगे। तो ऐसे स्वयं को जानने वाला जो कर्म करेगा वही संयम बन जाएगा। ठीक है, उनको देख सब फॉलो करेंगे। मतलब संयम का मतलब यहाँ पर नियम से है कि वो नियम बन जाएगा कि ऐसी आत्मा जब कोई कर्म करेगी ना, तो उसका वो कर्म भी नियम बन जाएगा और उसको देखकर सब उसको फॉलो करेंगे। ये स्मृति सदा रहे। तो हमें ये स्मृति सदा रखनी है कि भाई हम जो करेंगे हमें देख के दूसरा करेंगे, तो ऐसे ही संयम बन जाएगा, नियम बन जाएगा। ठीक है जी, ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है, ऐसे ही ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। तो जितना हो सके आप शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।